शबिया, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल बल्ले के निशान को लेकर पेशावर हाई कोर्ट में जो समाअत होने जा रही है उसकी क्या तफसीलात है? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशान बल्ला, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला ये था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए, तो इसलिए तहरीक इंसाफ को का जो अपना इंतखाबी निशान है बल्ले की उसकी हकदार नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया था। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ये फैसला मुअत्तल कर दिया। 9 जनवरी की तारीख दी गई और उसके बाद ये कहा गया कि जब तक अगली समाअत नहीं होती तब तक बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा। लेकिन हम यही देख रहे हैं कि उसके बाद एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, तो उस पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आज जो शोएब शाहीन है उन्होंने दरख्वास्त दायर की और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से कहा कि मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। उस वक्त क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे ब्रेक का टाइम होता है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। लेकिन शोएब शाहीन जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ थे, तो इसलिए वो नहीं आए। बाद में रजिस्ट्रार ऑफिस वो गए, उन्होंने उससे मुलाकात की। और ठीक है शबे, ये तो इस हवाले से तमाम तर तफसीलात थी। कल का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताहयात नाअहली केस की अगर हम बात करें तो देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या फिर इलेक्शन एक्ट जो है उसको माना जाएगा, तो इस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, मीर बादशाह किसानी की जो नाअहली का केस है उस हवाले से जो है ताहयात नाअहली के केस के हवाले से कल 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है और कल वो समाअत करेगा। ये जो है समाअत है ये क्योंकि उनको ताहयात नाअहल करार दिया गया था। इससे पहले हम देखा था कि जो पीडीएम की हुकूमत थी उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी और जो ताहयात नाअहली है उसको 5 साल की नाअहली के बराबर किया गया था कि जो भी उम्मीदवार है वो 5 साल के लिए नाअहल होगा। और इसके साथ हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ये कहा है कि आइन साजी कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट करती है कानून साजी। तो अब ये देखना है इसी हवाले से कल जो 7 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में और बाकी जितने भी सीनियर जजेस हैं वो इस हवाले से समाअत करेंगे, क्योंकि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है उसकी ताहयात की बजाय अब वो 5 साल कर दी गई थी पार्लियामेंट की तरफ से। तो कल सुप्रीम कोर्ट में भी इसी केस की समाअत है और उम्मीद ये की जा रही है कि समाअत मुख्तसर रहेगी, ताहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का वही होगा जो पार्लियामेंट का है। जी अच्छा, तो शबिया ये भी बताएगा कि जो 7 रुकनी बेंच है कौन कौन इसका हिस्सा होगा, और ये भी बताएगा कि जो भी फैसला आता है क्या वो असरअंदाज होगा दीगर केसेस पे भी? जी बिल्कुल, 7 रुकनी बेंच में जो है जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस सियाया आफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई अहम केस होता है तो एक बड़ा बेंच ही उसको सुनता है और ये तमाम जो जजेस हैं ये ना सिर्फ दलाइल सुनते हैं बल्कि क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होती है वो भी वहाँ पर होती है, क्योंकि हर जज जो है उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसी हवाले से उस केस पे डिस्कस भी करता है, वकला से के दलाइल पर बात भी की जाती है। लेकिन अगर ताहयात नाअहली का फैसला जो कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद पार्लियामेंट से मंजूर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का भी वही फैसला आता है, तो जो नवाज शरीफ समेत जितने भी लीडरान हैं उनके फैसलों पर भी असरअंदाज ये होगा। जी बहुत शुक्रिया शबे नकवी, आप हमें अपडेट कर रही थी इस हवाले से। देखना यह है कि कल अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फ़ैसला आता है। कल का दिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बल्ले को निशान को भी लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से भी समाअत होने जा रही है। तो अदालती कार्रवाइयों और केसेस को लेके कल देखना है कि क्या समाअत होती है और उसके बाद क्या फ़ैसले सामने आते हैं।